हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुषी एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसको पूछ रहा है कि जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या वो ट्रू है। तो चलिए एक एक स्टेटमेंट को हम देखते हैं। तो फर्स्ट ए पार्ट है, कह रहा है कि इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई नंबर है जो 3 से डिविजिबल है और वो 9 से भी डिविजिबल होगा, यानी कि जो अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा वो क्या है, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है। ठीक है, हमारे पास एक नंबर है 12। ठीक, 12 3 से डिविजिबल है। 12 हमारा 3 से डिविजिबल है, लेकिन 12 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं है। ये 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हमारा वो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो फॉल्स है। बी पार्ट है, बी पार्ट कर इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो क्या वो 3 से भी डिविजिबल होगा। तो हम लोगों ने इसके पिछले क्लास में भी मतलब देखा है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से अगर डिविजिबल होता है तो वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होता है। और 9 के फैक्टर अगर हम निकालेंगे तो 9 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 3 9। तो ये जो 3 है वो 9 का फैक्टर है, यानी अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, अब सी पार्ट है। सी पार्ट कह रहा है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाई 18 इफ इट इज डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 6। यानी कह रहा है कि कोई नंबर है वो जो 18 से डिविजिबल है। ठीक है, तो क्या वो 3 और 6 दोनों से डिविजिबल होगा। तो हम मान लीजिए कि हमारे पास कोई नंबर है 36। ठीक है, 36 जो है वो क्या है, 18 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि जो 18 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो 18 का फैक्टर कौन हो जाएगा, 18 का फैक्टर 3 और 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो वो नंबर उस नंबर के फैक्टर से भी डिविजिबल होता है। ठीक है, यानी अगर कोई नंबर जो नंबर दिया हुआ है अगर वो नंबर 18 से डिविजिबल है तो वो नंबर उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, हमारा ट्रू है। ठीक है, डी पार्ट है। डी पार्ट कह रहा है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 19। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है कि अगर कोई नंबर 9 एंड 10 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 90 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम मान लीजिए कोई नंबर है। ठीक है, मान लीजिए एक हमारे पास वही नंबर है 90। ठीक है, अब 90 के फैक्टर निकालेंगे तो 90 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 9 एंड 10 हो जाएंगे। ठीक है, 90 के फैक्टर हो जाएंगे। अगर अब इसके कहने का मतलब ये है कि अगर जो कोई नंबर है या 90 की जगह कोई भी नंबर हो जाएगा, मान लीजिए 90 की जगह हम 180 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर कह रहा है कि अगर 180 हमारे पास एक नंबर है जो 9 एंड 10, ठीक है, 9 एंड 10 दोनों से डिविजिबल है। अगर ये दोनों से डिविजिबल है तो क्या ये नंबर 19 से भी डिविजिबल होगा। तो अब अगर हम देखते हैं कि 9 एंड 10 का प्रोडक्ट निकालेंगे
तो 9 एंड 10 का प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 19। तो इसके कहने का मतलब यही है कि अगर कोई नंबर दो फैक्टर से डिविजिबल है तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई नंबर जो 90 से डिविजिबल है तो वो 9 एंड 10 का जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, यानी वो नंबर 90 से भी डिविजिबल होगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है ई पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है इफ टू नंबर आर को प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ दे मस्ट बी प्राइम। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो को प्राइम नंबर अगर आप जानते होंगे तो को प्राइम नंबर क्या होता है, ये जो हमारे पास को प्राइम नंबर है, तो को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि जिनके कॉमन फैक्टर, को प्राइम नंबर का मतलब होता है जिनके कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक है, जिनके कॉमन फैक्टर 1 होता है वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो इसके कहने का मतलब ये क्वेश्चन का, इफ़ टू नंबर आर को प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ देयर मस्ट बी प्राइम, यानी कोई नंबर है जो को प्राइम है, टू नंबर कोई को प्राइम है तो उनमें से ये मस्ट है, यानी ये ज़रूरी है कि कोई एक नंबर उसमें प्राइम होगा, यही चेक करना है। तो हम देखेंगे कि अगर एक एग्जाम्पल इसका लेंगे तो एग्जाम्पल में लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 6 और 8। ठीक है, तो 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 6 जो है हमारा वो 2 से डिविजिबल है, 8 भी जो है वो हमारा 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अगर ये हमारा 6 2 से डिविजिबल, 8 भी 2 से डिविजिबल है, लेकिन देखते हैं कि 6 क्या है हमारा, ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, यानी ये प्राइम नंबर नहीं है, नहीं तो 6 प्राइम नंबर है, ना ही 8 प्राइम नंबर है। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि उसमें से कोई एक नंबर ऐसा होगा जो प्राइम होगा, तो ये हम जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई नंबर आपस में को प्राइम हो तो को प्राइम हो तो वो उसमें से कोई एक नंबर प्राइम नंबर हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। टू कंपोजिट नंबर भी आपस में को प्राइम हो सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं ई पार्ट। ई पार्ट है ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 4 मस्ट आल्सो बाई डिविजिबल बाई 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एफ कह रहा है कि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है, ठीक है, अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो क्या वो 8 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको पता होगा। तो ये स्टेटमेंट अगर कुछ लड़के यहाँ पे गलती करते हैं, ठीक है, यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 12। ठीक है, एक छोटा नंबर लेते हैं 12। 12 जो है वो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन 12 जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, कि अगर हमारा नंबर कोई एक नंबर है जो 4 से डिविजिबल है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अगर हम 12 के ऑप्शन में, अगर मान लीजिए कि कोई लड़का ऑप्शन ले लिया 24। ठीक है, तो 24 लेके कहेगा कि ये तो 4 से डिविजिबल है, ये 8 से भी डिविजिबल है, यानी जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो आप ऐसे ही 2-3 ऑप्शन को देखकर या 2-3 नंबरों को चेक करके आप अपना आंसर लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर 12 को देखते हैं तो वो 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन वही 24 के केस में देखते हैं तो वो 4 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन जो हमारा कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 4, जो नंबर अगर 4 से डिविजिबल है वो 8 से डिविजिबल होना मस्ट है, यानी ज़रूरी है कि वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं।
नेक्स्ट पार्ट है हमारा जी पार्ट। जी पार्ट कह रहा है ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 8, ठीक है, मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाई 4। अब इसमें सीधे हमारे एफ पार्ट का जो है वो मतलब अपोजिट क्वेश्चन दे दिया है। कह रहा है कि अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो ज़रूरी है कि वो नंबर 4 से भी डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो 4 से ज़रूरी है कि वो डिविजिबल होगा। तो अभी तक ने कई इसी ऑप्शन में भी कई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि अगर कोई नंबर है, मान लीजिए 24 है, अगर 24 8 से डिविजिबल है तो 24 4 से भी डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि जो 4 है वो 8 का क्या है, फैक्टर है, ठीक है। 4 क्या है, 8 का फैक्टर है। तो जो नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो वो नंबर उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होता है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एच पार्ट। क्वेश्चन नंबर एच कह रहा है इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली। अब आपको पता होगा एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब क्या होता है। एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब होता है जिसका रिमाइंडर जीरो हो। तो इसके कहने का मतलब इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली, ठीक है, कोई नंबर है जो दो नंबर को मतलब डिवाइड कर दे रहा है, ऐसा डिवाइड कर रहा है जिसका रिमाइंडर जीरो हो रहा है, ठीक है। इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। तो क्या वो उसके सम को भी एग्जैक्ट मतलब डिवाइड करेगा, वो उसके सम को भी इस तरह से डिवाइड करेगा जिसका रिमाइंडर जीरो बचेगा। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, मान लीजिए कि हमारे पास दो नंबर है 6 और 8, ठीक है। तो 6 और 8 है, तो ये देखते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 2, ठीक है। 2 6 को भी डिवाइड करता है, ठीक है। 2 8 को भी डिवाइड करता है। 2 6 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 8 को डिवाइड कर रहा है। तो अब क्वेश्चन के कहने का मतलब एग्जैक्टली टू नंबर, तो हमारे ये दो नंबर को डिवाइड कर दिया। फिर आगे का क्वेश्चन कह रहा है मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। क्या वो उसके सम को भी डिवाइड करेगा। तो हम देखते हैं कि 6 और 8 को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका सम निकालेंगे। तो 6 और 8 का सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 + 8 = 14। तो क्या ये जो नंबर 14 है वो 2 से 2 उसको डिवाइड कर देगा। तो जी हाँ, इस जो 14 है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमारे जो एच क्वेश्चन कह रहा है कि कोई नंबर अगर किसी दो नंबरों को डिवाइड कर रहा है तो वो उसके सम को भी डिवाइड करेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिएगा, ये कर लीजिएगा कि अगर कोई नंबर है तो ये हम देखते हैं कि 6 को 2 डिवाइड कर रहा है, 8 को भी 2 डिवाइड कर रहा है, और इनका जो सम आ रहा है वो 14 आ रहा है। तो 14 भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है। यानी जो हमारा अगर कोई दो नंबर किसी नंबर से डिवाइड है तो अगर उन दो नंबरों का सम भी निकालेंगे तो वो भी उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आई। ये कह रहा है इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम ऑफ टू नंबर इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई नंबर है जो किसी दो नंबरों के सम को डिवाइड कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि हमें दो नंबर दिए हुए थे और ये पूछ रहा था कि दो नंबर को अगर डिवाइड कर रहा था उसके सम को डिवाइड कर रहा है। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें किसी दो नंबरों के सम को सॉरी किसी दो नंबरों का ये सम है, उस नंबर किसी दो नंबरों के सम को डिवाइड कर रहा है।
तो वो उनके अगर टू पार्ट में उन नंबर को तोड़ेंगे तो वो उन नंबरों को, टू नंबरों को भी मतलब डिवाइड कर देगा। तो हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो एग्जांपल लेके इसको देखेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास टू नंबर है, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 27। ठीक है। अब 27 जो है वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है। 27 जो है वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है। अगर 27 का हम टू पार्ट करें तो इसको हम लिख देंगे 21+7। ठीक है। तो इसके कहने का मतलब यही है कि ये जो 27 है वो तो 3 से डिविजिबल है। तो क्या ये जो इसका जो दो पार्ट में सम करेंगे, जैसे 21 और +7 करेंगे, तो वो भी 3 से डिविजिबल होगा? तो ये गलत है, क्योंकि 21 तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 7 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के कहने का मतलब जो था वो फॉल्स है। ठीक है। कि कोई नंबर अगर किसी नंबर का सम अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसके जो डिवाइड पार्ट होंगे, टू पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो वो भी उस नंबर से जो होगा डिवाइड होगा। तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है? फॉल्स है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्री फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर। इसमें हमें 60 के दो डिफरेंट टाइप के फैक्टर ट्री दिए हुए हैं, जो जिसका मतलब 60 का फैक्टर निकाला हुआ है। और इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो डिफरेंट टाइप के फैक्टर दिए हुए हैं, और इस क्वेश्चन में हमें जो मिसिंग नंबर है उस मिसिंग नंबर को लिखना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट को क्या किया है? टू पार्ट में तोड़ा है, टू पार्ट में इसको तोड़ा है। एक पार्ट है 6 को 10, 6 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो फिर 6 का अगर फैक्टर निकाला है तो क्या है? 2 है। तो 6 का एक और फैक्टर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? 3। जस्ट वही 10 में करेंगे। 10 का एक फैक्टर है 5, तो 10 का एक अलग फैक्टर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2। 5 2 जा 10। तो ये 10 के 6 के इसमें एक फैक्टर 3 मिसिंग था, और 10 में इसमें एक फैक्टर 2 मिसिंग था। वही अब सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन में 60 का है, तो इसको ये दिया है 30। तो 30 को अगर 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60। ठीक है। फिर है 30 को यहाँ दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है। तो जब दो पार्ट में डिवाइड किया है तो एक है 10, तो 10 और इसका 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30। फिर 10 को भी टू पार्ट में डिवाइड किया है। तो यहाँ भी देखें, आपकी 10 को टू पार्ट में डिवाइड किया तो एक पार्ट 5 है, एक पार्ट 2 है। इसमें एक पार्ट 2 है तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? 5। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप लिखेंगे तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3 इंटू 5 इंटू 2। ये फर्स्ट पार्ट का फैक्टराइजेशन हो जाएगा। और सेकेंड पार्ट का फैक्टराइजेशन जब निकालेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है। तो देखेंगे सेम फैक्टराइजेशन है और सारे नंबर जो है प्राइम फैक्टर है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि कंपोजिट नंबर का, अगर किसी कंपोजिट नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसका कौन सा फैक्टर होगा जो उस फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। हमें कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और ये बताना है कि वो कौन सा नंबर हो, कौन सा फैक्टर होगा जो उस
प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं होगा। तो हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक मान लीजिए कंपोजिट नंबर है 6, ठीक है, 6 कंपोजिट नंबर है। 6 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो 6 के कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 6। ये हमारे 6 के फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। अगर किसी नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो मान लीजिए 6 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो ऐसे करते हैं ना, 2 3, ठीक है। तो इसमें कौन सा नंबर इंक्लूड नहीं हो रहा, तो वो नंबर है 1, ठीक है। तो किसी भी अगर नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर निकालते हैं तो ये किसी भी अगर कंपोजिट नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो उसमें जो हमारा नंबर होता है 1, वो नंबर इंक्लूड नहीं होता है, नॉट 1 इज नॉट इंक्लूड, ठीक है। तो किसी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो उसमें 1 इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर द एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें पहले 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स के नंबर लेने हैं और उनको उनका प्राइम फैक्टर करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स का नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 9999। और इसका हमें क्या करना है कि प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना है, यानी प्राइम फैक्टर में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। अब ये है हमारे पास 999, ठीक है। इसको आप मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो तरीका हम बताए हैं ये उसी तरीके से होगा तो मतलब तरीका वही रहेगा, लेकिन आप डिफरेंट जो डिजिट है उसको भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको पहले लेते हैं। तो इसका अगर प्राइम फैक्टर हम निकालें तो एक हमारे पास हो गया 3, ठीक है। अब 3 से अगर 9999 को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दूसरा जो मतलब इसका फैक्टर आएगा वो होगा 3333, ठीक है। ये हमारे पास ये इसका दूसरा फैक्टर है। फिर अब 3 का तो हम कर नहीं सकते क्योंकि 3 प्राइम नंबर है, ठीक है। अब ये जो 3333 है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। तो 33 को अगर इसको एक्सप्रेस करते हैं तो ये भी एक पार्ट में टूटेगा, वो पार्ट होगा 3, ठीक है। उसके बाद इनमें 3 से अगर डिवाइड करें तो हो जाएगा 1 1 1 1, ठीक है। अभी हमारे पास ये 4 1 आ गया। अब इनको हमें करना है तो हम देखेंगे कि ये किस नंबर से मतलब अब डिवाइड होगा ये, ठीक है। तो अब डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो जल्दी जल्दी सब इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 2 से डिविजिबल नहीं होगा, लास्ट डिजिट में 2 नहीं है। 3 से डिविजिबल, अगर इसका सम करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। फिर 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट जो है हमारा वो 4 से डिविजिबल नहीं है। 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट जो डिजिट्स है वो 0 और 5 नहीं है। 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 2 और 3 से जब डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। फिर ये 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इनका सम निकालेंगे तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब चेक करते हैं कि क्या ये 11 से डिविजिबल है, तो हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 11 से। अगर 11 से डिवाइड करते हैं तो ये होता है 1 बार में जाएगा, ठीक है। 1 आया नीचे, फिर नहीं जाता है तो 0 पढ़ते हैं, फिर एक अंक उतारते हैं, ठीक है। फिर डिवाइड करते हैं तो ये चला गया, यानी ये डिवाइड कर दिया इसको। तो अब इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा,
11 और दूसरा फैक्टर जो होगा वो होगा 101। अब हम देखते हैं कि 101 क्या है। 101 हमारा एक प्राइम नंबर है। तो अब इसका हमें क्या करना था, प्राइम फैक्टर ही निकालना था। तो ये हमारा 101 भी प्राइम फैक्टर हो गया, 11 भी प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और ये 3 भी। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 3, 3 × 3 × 11 × 101, ये जो है हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, इसके बाद 101 को आप फैक्टर अगर निकालना चाहें तो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये सॉल्व हो गया और हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें पिछली क्वेश्चन में क्या मिला था, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स के नंबर को हम प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस किए थे और इस क्वेश्चन में क्या है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स के नंबर को प्राइम फैक्टर में हम करेंगे। तो ये अब आप लोगों के लिए काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया होगा। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 1 0 0 0 एंड 0। ठीक है, ये है हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब इस नंबर का हम एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, अब इस नंबर का हम एक्सप्रेस करेंगे तो पहले करते हैं। तो इनको सबसे पहले प्राइम नंबर एक फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करेंगे तो इसको पहले सबसे स्मॉल फैक्टर करते हैं 2 एक प्राइम नंबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 30। ठीक, फिर उसके बाद अगर आप ऐसे नहीं करें तो आप एक एक करके डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 5000 का हम मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो प्राइम फैक्टराइजेशन 5000 का क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, एक हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा 2 और दूसरा जो दूसरा फैक्टर होगा वो हो जाएगा 2500। अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। मान लीजिए ये 5000 है, अगर इसका आप डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, नीचे आया 0, 2 5 जा 10, कट गया, फिर ये 0 नहीं जाएगा 0, फिर ये 0 0। ठीक है, तो ये हमारा 5000 के 2 फैक्टर आ गए, 2 और 5। तो इसी तरह आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका 2 का तो प्राइम फैक्टर नहीं होगा क्योंकि प्राइम नंबर है। फिर ये 500 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो इसका भी हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा 2 और दूसरा नंबर हो जाएगा, करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, और रिमाइंडर 1 0, 2 5 जा 10 और ये 0। ठीक है, ये हो गया हमारा, एक और फैक्टर आ गया। फिर ये भी देखते हैं कि इसका भी फैक्टर हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है। तो इसका भी एक फैक्टर निकालेंगे तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका भी फैक्टर हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा 2 और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, तो डिवाइड करिए, 2 6 जा 12। ठीक, फिर ये हो जाएगा 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, फिर 0, 2 5 जा 10। ठीक है, फिर 6 to 5 का भी हम करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो इसका भी हो जाएगा। हाँ, आप देखेंगे कि अब इनके लास्ट डिजिट्स में 0 था तो 0 0 आ रहा था, तो हमें ये पता था कि अगर इसके लास्ट डिजिट्स में 0 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक है, इसलिए हमने लगातार इसको 2 2 से कर दिया। अब देखेंगे कि इसका लास्ट डिजिट में
क्या है, 5 है। तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो हमारा एक फैक्टर जो है वो 5 हो गया, और दूसरा जो फैक्टर निकालेंगे तो डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर 1 2, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 2 5 5 5 जा 25। ठीक है। अब 125 का जब हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर, तो ये हो जाएगा, इसके भी लास्ट डिजिट्स में 5 है, तो ये हो जाएगा 5। फिर ये क्या हो जाएगा, 125 को करेंगे तो फिर डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, रिमाइंडर 2 5, तो 5 5 जा 25। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये मतलब सर कैसे डायरेक्ट डिवाइड कर दे रहे हैं, तो आप अपने मतलब कि रफ कॉपी पे आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। आप ऐसे भी आप देख लेंगे कि मान लीजिए आपके ये जैसे 125 है, 5 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 5 2 जा 10, ठीक, रिमाइंडर कितना बजा 2, ये नंबर आया 5, और 5 5 जा 25। ठीक है। तो मैं डायरेक्ट डिवाइड कर दे रहा हूँ, आप इसको रफ कॉपी में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अब ये हमारे पास है 25, और 25 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है। एक प्राइम फैक्टर हो जाएगा 5, और इसको डिवाइड करेंगे तो 5। तो हम देखते हैं कि हमारा जितने भी अब नंबर आए हैं ये सारे नंबर प्राइम फैक्टर हो गए। ठीक है, सारे ये प्राइम नंबर हो गए। तो अब इसका फैक्टर हम निकाल नहीं सकते, तो कितने हमारा हो गया, ये 5 5 5 5, कितने 5 हो गए, 1 2 3 4। ठीक है। तो और 2 कितने हैं, 1 2 3 4। तो हम स्मॉलेस्ट अगर यहाँ लिखेंगे, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर है हमारे पास 5 कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये जो है हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन है। यानी ये हमारे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये इस रूप में टूटेगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। पहले हमें क्या करना है कि हमें पहले 1729 के फैक्टर निकालने हैं, फिर इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है। फिर तो चलिए पहले इतना करते हैं कि पहले 729 का फैक्टर निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 729 का फैक्टर निकालते हैं। तो 729 को फैक्टर निकालने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी नंबर का अगर किसी बड़े नंबर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो आपके लिए सबसे आसान तरीका यही होता है कि किसी नंबर का आप क्या करिए, किसी नंबर का आप डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। अगर डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे तो आपको धीरे धीरे उस नंबर का फैक्टर पता चलने लगते हैं। तो ये बड़ा नंबर है तो आपको फैक्टर पता नहीं चलेगा, तो आप इसकी पहले डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। अब ये डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो ये लास्ट डिजिट्स में 9 है, 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबल चेक करेंगे तो इसको क्या कर देंगे, इसके सारे डिजिट्स का हम सम निकाल देंगे। तो सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 1 8 2 10 और 9, तो 10 और 9 19। तो 19 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिविजिबल नहीं है। 5 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये लास्ट डिजिट्स में 0 या 5 नहीं है। फिर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 2 और 3 किसी से भी डिविजिबल नहीं है। फिर 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि जो ये लास्ट के 3 पार्ट्स हैं वो 8 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 8 से तो 72 डिवाइड करेंगे तो 8 से 72 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 9 डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो फिर अगर देखते हैं
8 से नहीं तो 9 से देखते हैं, तो सम निकालेंगे सारे नंबर का। तो 7 1 8, 8 2 10, 19 आया, तो 19 क्या है, वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, जब ऐसे नहीं तो हम देखते हैं कि हमारा एक नंबर है 7, तो सारे नंबर की डिविजिबिलिटी तो हमें पता थी चेक करें तो, लेकिन 7 की डिविजिबिलिटी हमें नहीं पता थी। तो क्या करेंगे कि हम 7 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे। तो इस नंबर को हम 7 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 729 इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, 3, नीचे 2, 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना बचा, 4, कौन सा अब डिजिट्स उतरेगा, 9, 7 7 जा 49। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यह सारे नंबरों का तो डिविजिबिलिटी निकाल लेते हैं, ऐसे चेक करते तो नहीं आ रहा था, लेकिन 7 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 7 से ये नंबर चला जा रहा है। तो अब हमें एक नंबर क्या मिला, 7, और एक नंबर क्या मिला, 247, यानी इसके 2 फैक्टर हो गया, एक हो गया 7 और एक हो गया 247। ठीक है, अब 247 को अगर हम फिर निकालें, अब 247 का हम अगर प्राइम फैक्टर करें तो ये क्या होगा, तो फिर वही अब चेक करते हैं। तो ये जितने भी नंबर हैं, ये नंबर अब कहते हैं ना कि जो ये नंबर है तो इसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो ये नंबर जितने भी डिविजिबिलिटी चेक किए हैं, ये नंबर उनसे भी डिविजिबल नहीं होगा। तो 7 से भी इस नंबर को चेक करते हैं, तो क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है। तो अगर 7 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, यहाँ कर लेते हैं, 247 को अगर डिवाइड 7 से करके देखते हैं तो हो जाएगा 7 3 जा 21, 3 7। अब जो 37 है वो 7 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा, तो यानी ये नंबर 7 से भी डिविजिबल नहीं है। अब ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, तो अब चेक करते हैं, 8 से नहीं 9 से देखते हैं कि सम कर देते सारे डिजिट्स का, 4 2 10, 4 2 6 और 7 13, तो वो 9 से भी डिविजिबल नहीं है, और 10 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट्स में 0 नहीं है। 11 से अगर करते हैं तो 11 से भी ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर इसके ऑड प्लेस का सम करें तो 7 2 9, और इवन प्लेस में 4, और 9 और 4 को अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 5 आएगा, जो 5 11 का 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं 13 से इसका हम अगर डिवाइड करके देखते हैं, 13 से अगर इसको हम डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 13 1 जा 13, ये रिमाइंडर 1, इसका रिमाइंडर 2 1 1, फिर ऊपर से ये जो 7 आएगा नीचे, तो फिर डिवाइड करेंगे तो 39 जा 1 1 7। ठीक है, तो ये देखते हैं कि जो हमारा 247 है वो 13 से 19 बार में डिविजिबल, तो इसका हमें एक फैक्टर हो गया 13 और एक फैक्टर मिल गया 19। अब यहाँ देखें 13 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, और 7 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अब इसके आगे हमारा ये प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ तुम कर दिया कि फैक्टर अब 70 29 को निकाल दिया, तो इसका फैक्टर कौन कौन सा हो जा रहा है, 7 इंटू 13 इंटू 19। फिर दूसरा ऑप्शन बोला इसमें, अरेंज देम इन असेंडिंग आर्डर, तो इसको हमने असेंडिंग आर्डर में भी अरेंज कर दिया। ठीक है, ये देखते हैं असेंडिंग आर्डर में। फिर बोल रहा है कि नाउ स्टेट द रिलेशन, अब हमें इनके बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है, यानी इनके बीच में संबंध बताना है कि वो संबंध बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर। ठीक है, यानी कि दो क्या है कि अब देखते हैं कि 7 के बाद अगर हमारा कोई प्राइम नंबर मिलता है तो क्या मिलता है, ये 7 के बाद हमारा कोई प्राइम नंबर मिलता है वो मिलता है 13। उसके बाद 13 के बाद अगर कोई प्राइम नंबर मिलता है तो देखते हैं 14 15 16 17
है और 17 के बाद ये 19 मिलता है। ठीक है, तो अब यही पूछ रहा है कि अगर जो हम इसको असेंडिंग आर्डर में अगर हम लिख देते हैं तो इनके बीच में कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है क्रमागत। इसको आप देखिए हिंदी मीडियम के जो लड़के होंगे, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत। यानी ये जो नंबर आ रहा है, क्या इन नंबरों के बीच में कोई प्राइम फैक्टराइजेशन का रिलेशन है? तो हम देखते हैं कि सिंपल सा रिलेशन है कि 7 के बाद अगर सिक्स अगर ऐड करेंगे तो वो 13 आता है, और 13 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो वो 19 आता है। तो वो रिलेशन है, जो इनके बीच का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो है जो डिफरेंस है, बीच का डिफरेंस क्या है, वो 6 है। ठीक है, यही इसके बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।